सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब को। कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हुजूर मुफ्ती आजम के खलीफा हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गनी नसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये जो दिल्ली की जामा मस्जिद बनी है, तो ये दिल्ली की जामा मस्जिद ख्वाब में अल्लाह के हुक्म पर बनी है। और जब बुनियाद रखने की बात आई तो बादशाह ने ऐलान किया था कि वो बुनियाद रखेगा जिसकी असर की सुन्नते गैर मौकेदा कभी न छूटी हो, जिसकी तहज्जुद कभी फौत न हुई हो, जिसने तकबीर उला कभी कसदन न छोड़ा हो, और जिसने गैर महरम पर कभी नजर न डाली हो। ये चार बातें जिसमें होगी वही इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। कोई नहीं, किसी ने बुनियाद नहीं रखी तो शाहजहां ने खुद बुनियाद रखने के लिए कदम आगे बढ़ाए। शाहजहां कोई मामूली आदमी, खुद आगे बढ़ाए, लोगों ने बाजू थामा, अपनी शर्त पे कायम रहो। आंखों में आंसू थे और कहते थे ये रास कफन में जाता अगर कोई आगे आ जाता तो। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों शर्तें मेरे अंदर मौजूद है। ये हमारे शहंशाहों का हाल था। आज एक कारखाने से दूसरा हो जाए तो किसी के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये हालात है, ये हालात है। नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, हंसने की बात नहीं है। वरना बादशाह होकर किसी गैर महरम पर कसदन निगाह न डालना, इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है। हवा में उड़ना थोड़ी कोई करामत है, पानी पे चलना थोड़ी। बादशाह होकर कसदन किसी नामहरम का चेहरा न देखना, ये करामत नहीं तो और क्या है। हमारे बादशाहों की तारीख से हमें यकसर गाफिल कर दिया गया, वह बदजन कर दिया गया। हमें उलमा के बयानात के जरिए से तारीख पता करनी चाहिए, उलमा की लिखी हुई तारीख पढ़नी चाहिए। बहरहाल बड़ा सुलझा हुआ बादशाह था शाहजहां। और बल्कि तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला ये भी फरमाते थे, जब मस्जिद बन गई ना तो बादशाह ने, लोग बातें करते थे मस्जिद तो बुनियाद के लिए इतनी सख्त शर्त लगाई थी, अब इफ्तिताह किससे करवाएंगे। तो बादशाह ने यह भी किया जब मस्जिद बन गई तो जीने पे 2 रकअत नमाज पढ़ी और मदीने तैयबा की तरफ रुख करके कहा कि हुजूर मस्जिद तो बना ली अल्लाह के हुक्म पर, अब जब तक आप आकर नमाज न पढ़ेंगे उस वक्त तक हम मस्जिद खोलेंगे ही नहीं। कितना यकीन था उस बादशाह को हुजूर की हयात पर, हयातुन नबी पर, हयातुन नबी पर कितना यकीन था। किसी बदबख्त ने कहा, सुन्नी नात भी पढ़ते हैं, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, और ये भी कहते सुनाए आप पर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाजिर और नाजिर भी मानते हो, फिर इस घर में चरागा भी कराते हो कि आप आए। जब हाजिर और नाजिर है तो बुलाते किसको हो। तो नादान वो रूहानी तौर पे, इल्म के एतबार से तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जब बुलाते हैं तो जिस्मानी तौर पे बुलाते हैं, जिस्मानी तौर पे तो वो मदीने मुनव्वरा में है, रूहानी तौर पर तो भी वो हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, और बल्कि वो तो उनकी रूह तो हमारे घरों में मौजूद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा कि घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो, घर में कोई ना हो तो अपने नबी को सलाम करो, क्योंकि हुजूर की रूह पाक तुम्हारे घरों में मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो बात कितना यकीन था कि हुजूर आप आए। अच्छा, एक बात यह भी है, हिंदुस्तान की दिल्ली की जमीन से बारगाह में अर्जी पेश हो रही कि हुजूर आप आए, और कितना यकीन था, रोजाना हौज का पानी भरा जाता था फिर खाली भी किया जाता। जुमा की शब थी, आज भी शब है, ये बड़ी बाबरकत शब है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने तो यहां तक लिखा है, शेख अब्दुल हक ने भी मदारिजुन नबुवा में उनके हवाले से लिखा, सरकार गौस पाक ने भी उनके हवाले से लिखा, इमाम अहमद रज़ा ने भी फतावा रज़विया में इमाम अहमद ने हंबल के हवाले से लिखा। फरमाते हैं कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। शबे कद्र में जिब्रील आते हैं, शबे जुमा में नूर मुस्तफ़ा माँ की पुष्ट, बाप की पुष्ट से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया। इसलिए इस शब को एक एतबार से शब कदर पे फजीलत हासिल है।
और मेरे इमाम ने तो फिर इश्क में जो लिखा, बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाया जो नेमत मोमिनों को शबे जुमा में मिली अब क़यामत तक किस रात में मिल सकती है, इसलिए कि नूर मुस्तफ़ा माँ के शिकम में आया। सुभान अल्लाह। तो शबे जुमा थी, बादशाह सो रहे थे, ख्वाब में क्या देखा, हुजूर तशरीफ लाए। अब निशान तो कोई छोड़ना था ना, तो हुजूर हौस पे बैठ के वजू करने लगे, वजू करके नमाज पढ़ी और तशरीफ ले गए। बादशाह उठे, गुस्ल किया, और जब आए, अंदर से रास्ता है मस्जिद में आने का, किले से अंदर रास्ता है, अब क्या कहा नहीं पता। आए तो क्या देखा, पूरी मस्जिद खुशबू से मुअत्तर थी, और ख्वाब में जहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने बैठ के वजू किया था, वजू का पानी अब भी बह रहा था। इसीलिए शायद कि वहां पर उस मकाम पर, शायद भी बल्कि यकीनन वहां जाली लगी हुई है, और फारसी में लिखा है कि ये वो मकाम है जहां अल्लाह के हबीब ने वजू फरमाया। अभी भी जमा मस्जिद के अंदर वो जगह मौजूद है।